ओम जामदग्नि विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। आज हम भगवान परशुराम और उनके कुछ वृत्तांत तथा अक्षय तृतीया पर्व के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं KRS वर्ल्ड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के पौराणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों की पर चर्चा आप समझ कर सकें। अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन जैन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव का भी अवतार हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में भी, जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के, ये अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन आप चाहे जो भी कार्य हो, गृह निर्माण हो, शादी विवाह हो या ऐसे जैसे भी जो भी कार्य हो, बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। सोना चांदी खरीदना, व्यापार इत्यादि सभी कार्यों के लिए यह अक्षय तृतीया प्रशस्त है। इसी दिन विष्णु पुराण के अनुसार भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। विष्णु के छठे अवतार थे। भृगुवंशी ऋचिक के यहां जमदग्नि ऋषि के पत्नी रेणुका के गर्भ से छठे पुत्र के रूप में भी इन्होंने अवतार लिया है। ऐसे कुछ लोग इनको मध्य प्रदेश का बतलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गाजीपुर जिला के जमनिया तहसील में गंगा के तट पर हरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है, जहां आज भी इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हरपुर में मेला लगता है। जन्म के पश्चात पितामह विष्णु के द्वारा, भृगु जी के द्वारा इनका नामकरण किया गया। इनका नाम राम रखा गया। चूंकि ये जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे इसलिए जामदग्नि भी कहलाए। शिव जी के द्वारा प्रदत्त परशु नामक शस्त्र को धारण करने के कारण इनका एक नाम परशुराम भी रखा गया। चूंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के मामा यानी महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक ऋषि के आश्रम में हुआ। ऋचिक ऋषि ने इन्हें सांग नामक वैष्णव धनुष दिया। कश्यप जी ने अविनाशी वैष्णव मंत्र दिया। कैलाश गिरी सिंह पर भगवान शंकर के आश्रम में जब विद्या प्राप्त किए तो उन्होंने विशिष्ट दिव्यास्त्र विधु दभी नामक परशु प्राप्त किया, जिससे नाम परशुराम पड़ा। शिव जी ने उन्हें कृष्ण का त्रैलोक विजय कवच, अष्टराग स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु का भी दीक्षा दिया। चक्र तीर्थ में कठिन तप किए। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें त्रेता युग में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्प पर्यंत तपस्यारत भूमलोक पर रहने का भर दिया।
इसलिए वे सप्त चिरंजीवों में भी आते हैं, क्योंकि परशुराम जी ने संकल्प लिया था केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र शिक्षा देंगे, शस्त्र दीक्षा देंगे, किंतु उनके शिष्यों में भीष्म, द्रोण, कर्ण भी थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वे बहुत बड़े पितृभक्त थे। ऐसा पितृभक्त धरती पर नहीं हुआ है। एक बार उनकी माता अनसुईया गंगा जल लाने के लिए, संध्या बंदन के लिए गंगा तट पर गई। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ भूलोक में विहार करा। देखिए, स्वर्ग में सब कुछ प्राप्त है, किंतु मृत्युलोक में, भूलोक में जो प्राप्त है वह स्वर्ग में नहीं मिल सकता। देवता भी इस मृत्युलोक में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह भोग भूमि है, भोग के लिए ही आना पड़ता है। अब उस दृश्य को देख करके कुछ देर तक रुक गई। उनके पिता को, जमदग्नि को देर का आभास हुआ। ध्यान दिया तो देखा कि तो काम क्रिया को देख रही है। अपने पुत्रों को कहा अपनी माता का वध कर दो। कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। परशुराम जी से कहा। परशुराम जी ने मां का वध किया। इसके बाद पिता से निवेदन किया कि आप मेरी मां को भी जिंदा कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी जिंदा कर दीजिए, ताकि मां को पता ना चले। और चूंकि भाई मेरे मां का वध नहीं किए, उनको भी आपने भस्म किया है, उनको भी जिंदा करे और ये बात किसी को पता ना लगे। पितृभक्ति जान करके जमदग्नि ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। यही नहीं, एक बार चंद्रवंशी राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, जिसको 1000 भुजा प्राप्त होने का घमंड था, एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। कामधेनु के प्रभाव से उनका बहुत ही स्वागत हुआ, बहुत स्वागत हुआ। अब उसको ये चिंता हो गई कि मैं राजा होकर के इतना अच्छा स्वागत किसी का एकाएक आने पर नहीं कर सकता। ये कैसे किए? पता चला कि कामधेनु का प्रभाव है। वो कामधेनु लेकर के भाग गया। परशुराम जी गए, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से कामधेनु लेकर के आए। अब जी परशुराम जी गए थे गौचारण करने के लिए। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन आया, उनके पिता जमदग्नि का वध किया और कामधेनु लेकर के भाग गया। तब उस समय परशुराम जी की माता रेणुका ने 21 बार छाती पीटकर हाय परशुराम, हाय परशुराम कहा था। परशुराम जी ने संकल्प लिया, 21 बार मैं इस पृथ्वी को छत्री विहीन कर दूंगा, और 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन किया। केवल 5 पुत्रों को छोड़ा। उन्हीं 5 पुत्रों के वंशज आज विषय इत्यादि हैं। उसी विषय के वंश में वसुदेव, सुरसेन, कृष्ण आदि का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा प्रभाव था परशुराम जी का। परशुराम के पैरों पर गिरने के बाद ही यह ऋषि वंश बचा। और परशुराम जी के विषय में कहा जाता है कि आज भी आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा और केरल, ये 3 राज्य उन्हीं के बसाए हुए हैं। उन्होंने समुद्र को पीछे धकेल दिया, नई भूमि का निर्माण किया। इसलिए कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम आज भी पूजनीय है। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन कराना। एक ब्राह्मण के घर में अवतार जरूर ग्रहण किए थे। ब्राह्मण थे, लेकिन वो कर्म से क्षत्रिय भी थे, इसलिए उनको भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी अधिकांशतः शिक्षाएं 8 वर्ष की आयु में ही
अपनी मां से सीख लिया, अपनी मां से सीखा। पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके स्पर्श मात्र से खूंखार पशु, सिंह, भालू इत्यादि भी हिंसा छोड़ करके उनके मित्र बन जाते थे। यही बात नहीं, वे चूंकि उग्र स्वभाव के थे, इसलिए सामान्य जीवन में अधिकांशतः जगह उनकी पूजा नहीं होती है। अब लोग जागृत हो रहे हैं, भगवान परशुराम को समझ रहे हैं और जगह जगह परशुराम जी का मंदिर बन रहा है। इनकी महिमा विष्णु पुराण, भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों में आई है। आइए हम भगवान परशुराम का प्रणाम करें, निवेदन करें और अक्षय तृतीया को उनसे निवेदन करें कि हमारे सारे अशुभ कर्म नष्ट हो, धन की समृद्धि हो, अचल लक्ष्मी प्राप्त हो, आरोग्य सुख संपत्ति प्राप्त हो और हमारा जीवन निष्कंटक निष्पाप बने। हम समाज के कार्य में लगे और उदंडों के विनाश का जो आपने संकल्प लिया था, इस मार्ग से हम न हटे। धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश यही भगवान के अवतार का कारण होता है। भगवान परशुराम ने भी अवतार लेकर के दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया था। ऐसे भगवान परशुराम को हम प्रणाम करते हैं। पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे रोचक कहानियों को, ऐसे रोचक लीलाओं को आप समझ कर सके।